आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे चौकी प्रिंस लंबा के साथ। हम मौजूद आज लुवारू विधानसभा क्षेत्र में, और लुवारू विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश के भिवानी जिले में आता है। और यहां से विशेष बात है कि कृषि मंत्री का गृह क्षेत्र है जयप्रकाश दलाल का, और किसानों की 100% फसल ओलों की बरसात के कारण चौपट हो चुकी है। और ये सरसों की फसल थी जिस खेत में हम मौजूद हैं, ये सिंगानी और लुवारू विधानसभा के गाँव के अंदर आता है सिंगानी। यहाँ खेतों में मौजूद इस तरीके के कई दर्जन खेत तबाह हो चुके हैं। यहाँ मेरे पीछे ये जो किसान जो खड़े हैं, इनके बड़े बड़े सपने सजोए थे इन्होंने कि ये फसल बेच के फीस भरेंगे, शादी करेंगे बच्चों की, मकान बनवाएंगे और कहीं ना कहीं उधार चुकाएंगे लोगों का। लेकिन सारा चौपट हो चुका है इन लोगों का। अब इनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचा है। कृषि मंत्री यहाँ से इसी गृह क्षेत्र से आते हैं, बड़ी उम्मीद थी इन लोगों को, लेकिन 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक कोई घोषणा नहीं हुई है। कई अधिकारी यहाँ के कहते हैं कि 50% दिया जाएगा, कई कहते हैं 25% दिया जाएगा। लेकिन जिस खेत में प्रिंस नंबर दिखा दीजिए घुमा के, ये सुनसू का खेत है। यहाँ पे एक फली भी इस पे नजर नहीं आ रही है, सिर्फ डांड यहाँ मौजूद हैं। यानी कि ये फसल 2 रोज पहले लहरा रही थी, सरसों की फसल थी, और इस किसान के काफ़ी ऊंची सपने थे और बड़ा खुश हो रहा था मन मन में कि फसल अब कटने वाली है। लेकिन फसल बिगड़ पके ही भगवान ने चौपट कर दी। अब सरकार पे बड़ा सहारा था, और इन लोगों का तो विश्वास काफ़ी ये था कि यहाँ से कृषि मंत्री आते हैं, लेकिन वो ही अब तक इनकी नहीं सुन रहे, तो आखिर में कहाँ जाएंगे। मेरे साथ रवि आजाद किसान नेता मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। रवि जी, क्या कहेंगे, विकट समस्या लोगों के बीच में? देखिए, पहले तो सरकार की मार, किसान बर्बादी की कगार पे खड़ा, और उसके बाद ये जो प्रकृति की मार है। 25 तारीख को 25 फरवरी की शाम को जो ओलावृष्टि हुई, और लगभग हरियाणा में बहुत हिस्सों में नुकसान हुआ है। और सबसे ज्यादा नुकसान की अगर बात की जाए तो हम जिस क्षेत्र में खड़े हैं, ये लोहारू का, डिगावा का, साथ लगता बहल का, और ये चरखी दादरी जिले का जो बारडा क्षेत्र है, यहाँ पे फसलें 90% से लेकर के और 100% तक बर्बाद हुई है। सरसों की फसल कढ़ाई के लिए तैयार थी, कटाई के लिए तैयार थी, चाहे वो चने की फसल हो, चाहे वो गेहूं की फसल हो, यानी कि किसान फसल को बच्चों की तरह पालता है। लेकिन ये जो रिकॉर्ड तोड़ ओलावृष्टि हुई है, इसके बाद आप देख सकते हैं इस खेत में, आप ये सरसों देख लीजिए, पूरा खेत आपको ऐसे नजर आ रहा है जैसे भेड़ बकरियां जब खेत में चर जाती हैं। सिर्फ और सिर्फ ये डाखड़ नजर आ रहे हैं, और ओले आप दिखा सकते हो, ये जगह जगह जो है इतने बड़े बड़े ओले, मिट्टी में भी निशान है, अब तक मिट्टी में भी निशान है, और ये सरसों 100% तक बर्बाद हो चुकी है। और किसान हताश है, किसान परेशान है, और हमारी हरियाणा की सरकार से, और ये तो कृषि मंत्री जेपी दलाल जी का खुद का विधानसभा का क्षेत्र है, 2 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ये हमारी मांग है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से कि तुरंत प्रभाव से सभी फसलों की स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी किए जाएं, ईमानदारी से गिरदावरी हो, और किसानों को तत्काल 50,000 रुपए प्रति एकड़ मुआवजा दिया जाए सभी किसानों को। रवि जी, 2 दिन बीत चुके हैं, अब तक ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई, और यहाँ अधिकारी आते हैं अपनी मनमर्जी से यहाँ पे बोल के जाते हैं किसानों को कि यहाँ तो कोई नुकसान नहीं है, यहाँ 50% है, यहाँ 25% है। तो आपका भरोसा है? यहाँ आपके कृषि मंत्री हैं खुद के, आपके गृह क्षेत्र से। देखिए, हम सीधे तौर पर एक बात करें, या तो सरकार और कृषि मंत्री तुरंत प्रभाव से स्पेशल गिरदावरी करवाएं, अन्यथा किसानों के पास आंदोलन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। चाहे वो हारी बीमारी की बात हो, पढ़ाई की बात हो, और खर्चे हो, अगली फसल की बुआई हो, किसान इंतजार करता है फसल का, बच्चे की तरह अपनी फसल को पालता है। आज जो है किसान की आंखों में आंसू, स्पेशल गिरदावरी हो, और 50,000 रुपए कम से कम प्रति एकड़ 10 से 15 दिन के अंदर किसान को दिए जाएं, और सभी किसानों को दिए जाएं। जिन किसानों ने बीमा करवा रखा, उनकी क्रॉप कटिंग की जाए, उनको क्लेम दिया जाए, और मुआवजा सभी किसानों को दिया जाए। दोनों चीजें अलग अलग हैं। इसके साथ में बिजली का जो बिल है किसानों का, वो माफ किया जाए। आप देखिए, खेतों में कुछ नहीं बचा, पशु चारा कहां से खाएंगे? पशुओं के चारे की जो व्यवस्था है, ये एक प्राकृतिक आपदा है, ये सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार पशुओं के चारे की व्यवस्था करे, और जो केसीसी का लोन है, जो ऋण है, उसमें सरकार छूट दे। हम गांव गांव में जा रहे, आज भी यहां पर पहुंचे, ये लोहारू विधानसभा का
सिंघानी जो गांव है, यहाँ 100% नुकसान है, 100% कुछ है ही नहीं, एक भी दाना नहीं है। अगर कहीं कोई गड़बड़ हुई, स्पेशल गिरदावरी के आदेश जारी नहीं हुए, तो सभी संगठन मिलकर के, सभी किसान मिलकर के इस सरकार की ईंट से ईंट बजाएंगे। सरकार कान खोल करके सुन ले जी। किसान एकता जिंदाबाद, और किसान किसानों एकता का जिंदाबाद। भाई, हमारी फसलों का मुआवजा जल्दी दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए, हमारी बर्बाद फसल का मुआवजा जल्दी से जल्दी दिया जाए, दिया जाए, दिया जाए, हमारी फसलों की स्पेशल गिरदावरी जल्दी की जाए, करवाई जाए, करवाई जाए। जी आप बता दीजिए क्या लगता है, अब तक तो यहाँ कोई आया नहीं है और समस्या विकट है, पशु चारे के भी लाले पड़ने वाले हैं। देखो सबसे बड़ी समस्या मुन्ना भाई इसमें जो आई है वो फार्मर के सामने जो फसल थी वो तो बर्बाद होगी, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आने वाली पशु चारे की आने वाली है। 1,000 रुपये क्विंटल जो है पहले पशु चारा हो चुका था, और जब इस स्थिति में पशु चारा बचा ही नहीं है तो पशु के लिए चारा कहाँ से आएगा। सरकार को चाहिए इस प्राकृतिक आपदा के समय मदद की जाए। वो मदद ये हो कि किसानों को जो पशुओं का चारा है वो निःशुल्क मुहैया करवाया जाए यहाँ पे, और फसलों का जो मुआवजा जो है और क्लेम दोनों चीज़ें दी जाएं। क्योंकि एक किसान के पास 10 एकड़ ज़मीन है तो उसने 5 एकड़ का क्लेम कटवाया हुआ है, लेकिन 5 एकड़ भी बची हुई है। आपका घर का कृषि मंत्री आपके घर जिले से वोट दे के आपने बनाया, 2 दिन बीत चुके हैं, ना कोई आश्वासन, ना कोई कॉल, ना करार किसानों के लिए। लेकिन वो बात है, चलो कृषि मंत्री अपने लेवल पे जो काम करेंगे, लेकिन यहाँ जो बात है वो यहाँ सिर्फ वादों से काम नहीं चलेगा। आश्वासन नहीं, ऑर्डर तो ऊपर से होके आएगा तो अधिकारी काम करेंगे। किसान को तत्काल प्रभाव से निजात मिलनी चाहिए, इस चीज की इस प्राकृतिक आपदा का भरपाई होनी चाहिए। देगा कौन? वो तो सरकार दे ना, सरकार को सरकार में मंत्री जी, कृषि मंत्री जी आपके हैं। तो कृषि मंत्री जी को घोषणा करनी चाहिए इस चीज की 50,000 प्रति एकड़ हम दे रहे हैं, वो घोषणा करनी चाहिए। किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? वो तो वो जाने, लेकिन यहाँ पे किसान की जरूरत है, आज उनको जरूरत है इस चीज की, उनके साथ खड़ा होने की जरूरत है। खड़ा होकर के साथ ये बोले कि किसान को प्रति एकड़ 50,000 55,000 जो लागत का खर्चा है वो हम देंगे, वो मुआवजा जो है क्लेम जो है जो देंगे, उसके अलावा जो किसान की भरपाई है वो भी करवाई जाए। जी थैंक यू सर। क्या कहेंगे, कितने दर्जन गांव माने यहाँ पे इतनी बुरी हालत हो चुकी है उनकी? सही 2-3 दर्जन लोहारों के 2 दर्जन के करीब गांव हैं। अच्छा, कुछ नहीं बचा है जी, 100% तो ही फालतू उजाड़ा, परसेंट सही, 1% तो बढ़े ली, इसमें कुछ बचा ही नहीं है। लगता है होगा, मन तो कुछ लगता नहीं होगा। आपके कृषि मंत्री घर क्षेत्र से आते हैं, लुहारू विधानसभा क्षेत्र से, पूरा हरियाणा प्रदेश देख रहा है, तो बाकी हरियाणा के लोग क्या सोचेंगे? आप कह रहे हैं कुछ नहीं होने वाला हमारा। नहीं क्या हो गया, कोई शासन क्या बनना, कोई आया था सुबह कुछ भी नहीं बोले, आ रहा है खड़े होकर देख के गया है, कुछ भी नहीं बोले भैया उजाड़ है कि नहीं है। कल तहसीलदार आया था, तहसीलदार ने तो पेपरों कटवा दी, बोले 50% उजाड़ है। जो 50% है तो देख लो, कृषि मंत्री खुद देख के गया था, जो कृषि मंत्री यहाँ खुद आए थे, और फिर भी 50%। हाँ जी जी क्या कहेंगे, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप। कितने एकड़ में बो रखी है? 8 एकड़ में। कैसे काम चलाएंगे घर का? काम फीस कैसे चलाएंगे, बिल्कुल जी, परचूनी की परेशानी है। दुकान का उधार उधार है। चारे का उधार, बच्चों की फीस, बच्चों की शादी या मकान बनवाना, कोई भी काम फसल पे निर्भर था। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? खाद बीज की उधार है जी, जी, बच्चों का खर्च चलाना मुश्किल है, स्कूल की फीस, स्कूल की फीस बकाया है, हैं? और बाकी और परचूनी का आगे सामान नहीं देगा, परचूनी का भी मतलब बकाया है, हाँ। हैं? तो घर कैसे चलाएंगे? जब हमारी फसल बर्बाद होगी तो हमारी तुरंत गिरदावरी करके हमें उचित मुआवजा दिया जाए। लगता है मिलेगा? इस बात पर कोई जवाब नहीं, इस बात पर मिलेगा नहीं मिलेगा। कैसे कहें? मुआवजे के लिए कोई आश्वासन नहीं दिया गया आपकी तरफ से, और कह रहे हैं कि परचूनी की दुकान वाला भी उधार बंद करने वाला है हमारी। तो सर क्या जी, मास्टर जी क्या कहेंगे? मैं तो एक ही कहना चाहता हूँ, अब तक का हमारा इतिहास रहा है, अधिकार किसान ने लड़के लिए। अब भी हमें पता है कि ये स्पेशल गिरदावरी भी हमारे आंदोलन के बाद ही होगी, और हमने कल से ये भी लड़के लेनी पड़ेगी। लड़के लेनी पड़ेगी। कोई प्राकृतिक आपदा भगवान ने दी, सबको पता है, मंत्री संतरी सबको, और ये भी लड़के लेना पड़ेगा, उनको दिखाई नहीं देता सर। देखिए, अगर दिखाई देता होता तो अब से पहले ये घोषणाएं हो जाती कि कुछ भी बचा नहीं है, और केवल मात्र किसान की नहीं, जो खेती वाला मजदूर है वो भी मारा गया है। हमारी ये भी मांग है कि 10,000 रुपये खेती वाले परिवार को भी मिलने चाहिए, क्योंकि वो उसके पास इसके सिवाय कोई चारा नहीं है, वो भी खेती के ऊपर ही पड़ रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो कल से अपना आंदोलन शुरू कर रहे हैं। कल से हमारा बैल के अंदर आंदोलन शुरू है, अब परसों से हम लोहारू की तरफ बढ़ जाएंगे, और जितने में हमारे 40-45 जो गांव हैं, मतलब भिवानी जिले के, इन सब गांवों के अंदर पहुंचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को इकट्ठा करके उनकी आवाज़ बुलंद करेंगे और सरकार को झुकाएंगे और बड़ा हक लेके रहेंगे। जी कमरेड साहब क्या कहेंगे?
देखिए ये समस्या बहुत विकट है आपके सामने सारा बहुत नजारा। बड़ी त्रासदी है। यहाँ 100% फसलों का देखो, नुकसान। त्रासदी आप सब लोगों को दिखाई देती है, यहाँ के मंत्री जी को दिखाई नहीं देती, जो कृषि मंत्री यहाँ के लोगों ने वोट दे के देखिए मंत्री जी को अगर दिखाई नहीं देगी तो दोबारा मंत्री एमएलए यहाँ नहीं बनेगा। उसको गंभीरता से लेकर के तमाम इलाके के कंपनसेशन दे, और न केवल कंपनसेशन बल्कि हमारे साथी ने जो बताया है ना कि तमाम बिजली बिल माफ हो इनके, और जो है बैंक का जो लोन है उसके ऊपर ब्याज इनका माफ हो, और साथ में मजदूरों को भी मुआवजा दिया जाए 10,000 रुपये प्रति परिवार, क्योंकि उनकी भी मजदूरी मारी गई है किसान के साथ, और किसानों को प्रति एकड़ 50,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। मेरे साथ कुछ लोग और बने हैं। सर थोड़ा आगे आ जाइए आप। सर आप भी बता दीजिए, काफी देर से खड़े मुझे, क्या कहेंगे सर? चलो आप तो जैसे तैसे काम चला लेंगे, लेकिन जितने मजदूर खड़े हैं, जितने लोग खड़े हैं, मैं ये कहूँगा कि इस किसान के साथ किसान अकेला नहीं है, उसके साथ कई प्रकार के लोगों का जीवन यापन होता है। मजदूर है, शहरी जो दुकानदार हैं, उनका भी इस किसान से संबंध है, क्योंकि वो सामान उस किसान वहाँ से खरीदता है। अगर ऐसी स्थिति में किसान सामान तो खरीदेगा क्या, उसके पास कुछ बचा ही नहीं है घर परिवार चलाने के लिए। ऐसी स्थिति में किसान की अगर कोई किसी प्रकार की मदद नहीं हुई सरकार की तरफ से, तो किसान को आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ेगा। मंत्री जी यहाँ आए, गिरदावरी उन्होंने खुद अपनी आंखों से की है, और मंत्री जी को यहाँ घोषणा कर देनी चाहिए थी तत्काल कि 50,000 रुपये प्रति एकड़ दिया जाएगा। इसमें गिरदावरी वगैरह सब आ चुकी है, क्योंकि वो सरकार है और सरकार यहाँ बैठी है, तो सरकार देख रही है, तो सरकार देख रही है, और वो मतलब ये कहती है भी कोशिश करेंगे, तो कोशिश करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि कुछ नहीं होगा। कल यहाँ तहसीलदार साहब ने खुद मुआयना किया था और उन्होंने 50% खराबा लिखा है, तो ये 50% आप सामने देख रहे हैं कि ये 50% है या 200% है। अब किसान इन ओड़ों के गड्ढों में गड़ने वाला है, ये स्थिति है आज किसान की यहाँ इस सिंघानी गाँव में। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, जनता को मुआवजा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, जनता को मुआवजा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, किसान मजदूरों को मुआवजा शुरू करो, शुरू करो, शुरू करो, चारे की व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, चारे की व्यवस्था करो, व्यवस्था करो, व्यवस्था करो। तो ये देख लीजिए कृषि मंत्री के गृह क्षेत्र में किस तरीके से किसान यहाँ सड़कों पे उतरने को मजबूर हैं, क्योंकि अब तक यहाँ पे कुछ हुआ नहीं है, ना घोषणा है। खुद कृषि मंत्री यहाँ पे दौरा कर चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अब तक घोषणा, किसानों ने कहा कि यहीं पे उन्होंने घोषणा करनी चाहिए थी 100% तक की, यानी कि कई दर्जन गांव इस तरीके से चौपट हो चुकी है उनकी फसल, और इनके पास आज ना चारा है, ना पानी है, ना खाना है, ना फीस है, ना कुछ नहीं है। अब आने वाला समय किसानों का बहुत विकट होने वाला है, और कृषि मंत्री का खुद का अपना गृह क्षेत्र, उनको यहाँ पे तत्परता से घोषणा करनी चाहिए। रवि जी, काफी विकट समस्या है। देखिए, हम पुनः इस बात को स्पष्ट कर दें कि फसलें 100% बर्बाद हुई हैं और किसान 100% बर्बाद हो चुका है। स्पेशल गिरदावरी तुरंत प्रभाव से हो और मुआवजा तुरंत जारी किया जाए, और जो खेती हर जो किसान हैं, मान लो किसी ने खेत बटाई पे ले रखा, किसानों को, उन किसानों को मुआवजा मिले। मजदूरों की बात आई, आपने सबकी बात सुनी कि मजदूर कहाँ जाएगा। किसान के साथ साथ, किसान इस देश की आत्मा है। आज किसान बर्बाद है तो सब वर्गों को बड़ा झटका लगने वाला है। इसके साथ में जो बिजली के बिल हैं, बिजली के बिल भी माफ किए जाएं, केसीसी का जो ऋण है वो माफ किया जाए, और इसी के साथ में चारे की व्यवस्था तत्काल की जाए। आपके माध्यम से हरियाणा सरकार से निवेदन भी है, हरियाणा के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री से हमारी अपील है कि वो किसानों को की तकलीफ को समझें, इस दुख की घड़ी में किसानों के साथ खड़े हों। अच्छी बात है पशु प्रदर्शनी चल रही, वो भी खेती का हिस्सा है, लेकिन आज किसान बर्बाद है और वो आपकी तरफ आंख उठा करके देख रहा, और आपका एक बयान नहीं आया है, और आपके जो अधिकारी यहाँ आ रहे हैं वो जड़े के ऊपर नमक छिड़क रहे हैं कि 50% नुकसान है। अंधे को भी दिखता है कि नुकसान कितना है। हम ये स्पष्ट चेतावनी देना चाहते हैं, अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई, सरकार ने गंभीरता से नहीं लिया, तो कृषि मंत्री जेपी दलाल के आवास के घर के सामने डेरा डालेंगे
और डेरा डाल करके जब तक बैठे रहेंगे, जब तक किसानों को न्याय नहीं मिलेगा। ये बात वो हमारी निवेदन भी है, अपील भी और चेतावनी भी है, क्योंकि अभी तक 2021 का चाहे मुआवजे की बात हो, चाहे क्लेम की बात हो, किसान को तो हर जगह परेशान करने का काम किया जा रहा। ये बची खुची जो प्रकृति की मार थी, और मुन्ना भाई ये सड़कें 3-3, 4-4 घंटे तक ओलों से भरी रही थी। पिछले 9 साल का ओलावृष्टि का रिकॉर्ड टूटा, और सरकार से उम्मीद है कि वो इस तकलीफ के समय में संज्ञान लेगी। अन्यथा हमारे पास लड़ने के अलावा, क्योंकि हम तो मरे पड़े, हमारे पास सड़कों पे बैठने के अलावा, लड़ाई लड़ने के अलावा, आंदोलन करने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हम लड़ेंगे और किसानों को न्याय दिलाने का काम करेंगे। जी क्या कहेंगे साहब? इस बारे में तो जी क्या कहेंगे, कुछ बचा तो नहीं है। सरकार को कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को तो यही कहना चाहेंगे कि भी तुरंत गिरदावरी करवाई जाए और किसानों को संतुष्ट किया जाए। जी आप भी किसान है, थोड़ा आगे आ जाइए। चलो, तो हमारे साथ ये तस्वीरों में देख लीजिए, ये चारों तरफ यहाँ किसान मौजूद हैं, और हम लुहारू विधानसभा क्षेत्र के बिल्कुल गांव सिंगानी के अंदर मौजूद खड़े हैं। और किसानों ने ऐलान भी कर दिया, अगर कृषि मंत्री ने जल्दी यहाँ से तत्परता संज्ञान नहीं लिया, 100% गिरदावरी को करवा के यहाँ मुआवजे की मांग को लेके, तो कृषि मंत्री के घर के सामने हम धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और उनके घर के सामने 24 घंटे डटे रहेंगे तंबू लगा के। सर क्या ये कानूनी जो बात है वो बताना चाहता हूँ मुन्ना भाई। मान लो कि किसान पूरी तरह परेशान हताश है, मर चुका है पूरी तरह से, क्योंकि जो खेती है उसका वही धंधा है वो बर्बाद हो गया। यदि कोई किसान इस स्थिति में, यदि कोई प्राकृतिक आपदा के समय उनकी मदद नहीं की गई, तो सिंघाणी, पहाड़ी, नकीपुर, बुढ़ेड़ी, झांझड़ा, गिगनाऊ, जुप्पा कला, जुप्पा खुर्द, जो लोहारू बेल्ट के जो गांव हैं, उन गांव में यदि कोई किसान सुसाइड करता है तो उसकी सीधी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार और कृषि मंत्री जेपी दलाल की होगी। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद, बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी शुरू करो, बर्बाद फसलों की स्पेशल गिरदावरी शुरू करो, बर्बाद फसलों का प्रति एकड़ 50,000 रुपए मुआवजा दो, खट्टर सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, संयुक्त किसान मोर्चा जिंदाबाद। तो ये तस्वीरों में देख लीजिए। चलते चलते बाबा क्या कहेंगे? विकट समस्या आ गई आपके सामने, तगड़ी समस्या आ गई खूब। किस तरह समाधान करोगे? के करांगा के समाधान का कोई समाधान कहोगे मंत्री को, सरकार को? कहेंगे जी खूब, हम तो कहेंगे खूब कहूँगा। ये बनेगी बात? देखो क्या करे सरकार होता है। तो हम यहाँ पहाड़ों में मौजूद हैं, और जी हमारे साथ तस्वीरों में बता भी दिया है, दर्जन से ऊपर गांव, दर्जन भर से गांव ऊपर हैं, और लगभग सब कुछ चौपट हो चुका है। किसान आंदोलन की राह पे हैं। अब देखना ही होगा कृषि मंत्री आज या कल में यहाँ पे आके घोषणा कर पाते हैं, नहीं, अगर नहीं कर पाते तो उनके घर के सामने किसानों ने ऐलान भी कर दिया, धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज़ 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।